नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब खुशहाल होंगे और अच्छे से होंगे। आज का जो लाइव मीटिंग हमने शुरू किया है, कारण ये है कि आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत किया जाए और आपको एक कविता सुनानी है। आज का जो लाइव मीटिंग में एक कविता के साथ शुरुआत करता हूँ। वो कविता है समर शेष है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। बहुत ही नामी कवि हैं और हिंदी कवि हैं। मैं हिंदी बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं हिंदी भाषी अंचल से नहीं आता हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी साल उत्तर भारत में बिताया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा काफ़ी सारा अनुभव उत्तर भारत और हिंदी के साथ है। तो इसलिए आज मैं एक हिंदी कविता के साथ आज का लाइव मीटिंग शुरू करूंगा। ये जो कविता है मैं हमारे पूरे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो एकेडमिक्स हैं, उनको समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनमें थोड़ी बहुत जो ऊर्जा है उसका शुरुआत होगा और जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको अच्छा लगेगा और उनमें थोड़ी बहुत सोच का भी और विचार का भी आरंभ होगा। तो मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, उनकी कविता समर शेष है में। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत बेधो, हृदय बंधी की सर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से केसर से। कुमकुम लेपों कैसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के बासी, ओ छवि के मतवाले। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पदों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। तो दिनकर जी लिखते हैं कि मखमल के पदों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। फिर लिखते हैं, वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंत स्थल खिलता है, माँ को लज्जा बशन और शिशु को न खीर मिलता है। पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। तो वो पूछते हैं कि पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। तो जो स्वराज की बातें करते हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है और उनको एक सवाल भी है। दिनकर जी उनके कालजयी कविता में ये लिख के गए हैं। उन्होंने फिर लिखा कि अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई बेदना, जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में। उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। वो लिखते हैं, अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई बेदना, जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में। उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। फिर लिखते हैं, समर शेष है उस स्वराज का सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। आशा करते हैं मेरी थोड़ी बहुत हिंदी अगर गलत हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। समर शेष है
उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो एराबत पत्तों से बह जाएंगे। वो लिखते हैं, कह दो उनसे झुके अगर। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही उम्दा कविता है, क्योंकि उसमें लिखते हैं कि कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अगर झुकेंगे तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो एराबत पत्तों से बह जाएंगे। फिर लिखते हैं, समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों को बरसाते तीर, समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। फिर लिखते हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर हुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक्ष को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। तो ये बहुत पुरानी कविता है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में पूरा सही सटीक बैठता है। तो वो लिखते हैं, समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, बिचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। फिर जो लास्ट पंक्ति है उसमें वो लिखते हैं कि तिमिर पुत्र दे दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचेना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिरों मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये मैं शेष पंक्तियां फिर से पढ़ लेता हूं आपके लिए, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा सटीक बैठता है। पूरे बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरी बातें सुन रहे हैं या सुनेंगे भविष्य में, उनके लिए ये एक सचेतनाएं हैं, ये आपको एक सचेत करने की कोशिश है, छोटी सी कोशिश। तो वो लिखते हैं, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिरों मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। और शेष पंक्ति जिसमें वो लिखते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि जो चुपचाप बैठ के स्पेक्टेटर, म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए हैं और मुख दर्शी बने हुए हैं आज के समाज में, उनके भी अपराध लिखे जाएंगे और काल उन कर्मों का भी फल देगा। तो आज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चुपचाप बैठे हैं, जो भी समाज में गलतियां हो रही हैं उनके बारे में ना बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना उस पर कोई सवाल उठा रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि आगे में जाकर शायद काल आपको भी जज करे, तो आपके भी अपराध गिने जाएंगे और उनका भी पूरा विधि विधान किया जाएगा, और काल उसका पूरा बही खाता लिख रहा है। तो आप अगर अभी उंगलियां नहीं दिखा रहे हैं, या सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या आपके मन की बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, और आप गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। और ये आज संध्या के समय मैं इसलिए आया हूँ लाइव चैट पे, जिसके द्वारा मैं आप सबको ये कह सकूं कि आप सबसे हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं। आप दया करके अपनी मन की बातें रखें और सवाल करना शुरू करें। और इसी आशा के साथ कि आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत अच्छी लगेंगी, अगर मेरी बातों से कोई ठेस पहुंचती है या दुख पहुंचता है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि मैंने कोई कुछ गलत कहा ही नहीं। तो इसलिए आप दया करके अपने आप को और अपनी मन की बातों को थोड़ा सा विश्लेषण करिए। आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्मों को विश्लेषण करिए, और आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है वो भी अच्छे तरीके से विश्लेषण करिए और कुछ करने की कोशिश करिए। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। महेश्वर सतपथी आपके पास चिरऋणी रहेगा कि आप सबने मेरी बातें सुनी और ध्यान से सुना और मेरे को एक अवसर दिया आप सबसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।